Endangered species. Endangered species are those which are on the verge of extinction throughout their range of distribution. ऐसी स्पीशीज़ जो जिनको अपनी तमाम की तमाम रेंज में नापैद होने का ख़तरा हो, इनको इन एंडेंजर स्पीशीज़ को कैटेगराइज किया गया है इनटू वेरियस कैटेगरीज एंड दिस कैटेगराइजेशन इज़ एक्चुअली derived from IUCN रेड डाटा लिस्ट. IUCN जो एक एजेंसी है, इंटरनेशनल एजेंसी है, दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. इन्होंने अकॉर्डिंग टू सर्टन क्राइटेरिया, वो जो क्राइटेरिया हैं दे आर सिंपली नेम्ड एज A, B, C, D, and E, एंड दे आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप्स. इन क्राइटेरिया में की बेसिस के ऊपर इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को कैटेगराइज किया जाता है. एंड अकॉर्डिंगली देयर आर 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ दीज एंडेंजर्ड स्पीशीज़. एंड दीज कैटेगरीज आर, दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, दे आर एंडेंजर्ड एंड दे आर वल्नरेबल. इसके आगे यहाँ पर एब्रीवेशंस भी लिखे गए हैं. दीज आर नाउ कंसिडर्ड टू बी द स्टैंडर्ड एब्रीवेशंस बिकॉज दे आर as such used by IUCN in their red data list or red data book. This categorization procedure should only be applied to wild population inside their natural range. This is very important. जिन कैटेगरीज की हम बात कर रहे हैं, इनको सिर्फ वाइल्ड पे अप्लाई किया जा रहा है, उन एनिमल्स पर अप्लाई नहीं किया जा रहा जो कैप्टिविटी में है या जिनकी कल्चरिंग हो रही हो या वो किसी और इंडोर सिलसिले में या इंडोर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों. तो फॉर लिस्टिंग द ऑर्गेनिज्म इन एनी ऑफ द कैटेगरी देयर इज़ अ रेंज ऑफ क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया. जिस तरह अभी हमने बात की दैट देयर इज़ अ ह्यूज क्राइटेरिया, देयर आर ह्यूज प्रॉपर्टीज़ जो अगर ये ऑर्गेनिजम्स पूरा करते हैं तब हम उनको इन रिस्पेक्टिव कैटेगरीज को अलॉट करते हैं. अदरवाइज़ अगर वो इन क्राइटेरियाज को पूरा नहीं करते तो उन रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में इनको अलॉट नहीं किया जा सकता. मीटिंग एनी वन ऑफ दीज क्राइटेरिया क्वालिफाई ए टैक्सॉन फॉर लिस्टिंग दैट लेवल ऑफ थ्रेट. ईच टैक्सॉन शुड बी evaluated against all the criteria. Some criteria will be inappropriate for certain taxa. The relevant factor is whether any one criterion is met, not whether all are appropriate or all are met. This is very important, that this is not mandatory that every category should follow all the criteria or should meet all the criteria. अगर किसी कैटेगरी में सिर्फ एक क्राइटेरिया भी वो मीट कर रहा है तब हम उसको वो थ्रेट का लेवल अलॉट कर देते हैं. अगर वो कोई एक भी क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पा रही वो कैटेगरी, तो ऑब्वियसली उसको रिस्पेक्टिव कैटेगरी या जो थ्रेट की कैटेगरी है वो अलॉट नहीं की जा सकती. दिस इज़ अ जनरलाइज्ड डिवीजन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ द टैक्सॉन जो थ्रेट के लेवल को इंडिकेट कर रहे हैं. इसमें इफ़ यू कैन सी on the left side that there is an arrow indicating a negative symbol that reaches to the positive symbol. इसमें the negative से जब positive की तरफ जा रहे हैं, this shows the level of threat or the intensity of threat. So जो negative है that is least concern, वो least concern के सामने है, उससे आप ऊपर जाते चले जाएं तो this is up to the extinct. That is with positive, that means कि यहाँ पर threat का या जो extinction का level है definitely वो increase हो रहा है. Similarly, इसमें जिन कैटेगरीज को we are describing, they are actually the 3 and they are bordered with the red dotted lines listing threatened categories. और यहाँ पर 3 हैं, critically endangered, endangered और vulnerable. इसके अलावा भी there are lots of taxa, मगर ये जो taxa हैं ये उन threatened categories में नहीं आते, ये उसके अलावा डिस्कस होते हैं. There are certain species जिनका डाटा डेफिशिएंट होता है. There are certain species obviously जिनको भी evaluate नहीं किया गया. अब ये जो एवेल्यूशन की बेसिस हैं, अगेन दिस होल डिवीजन इज़ बेस्ड अपॉन द क्राइटेरिया जो IUCN की रेड डाटा लिस्ट में गिवन है. तो जितनी भी कैटेगराइजेशन है उनके एक ही बेसिस हैं, टू मीट और नॉट टू फुलफिल द क्राइटेरिया विच इज़ लिस्टेड इन IUCN रेड डाटा लिस्ट. सो द टैक्सॉन जो यहाँ पर गिवन है इस फिगर में, उसके मुताबिक द एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ व्हेन देयर इज़ नो डाउट दैट लास्ट इंडिविजुअल हैज़ डाइड.
इसमें कोई शक ही ना रहे कि उस कैटेगरी या वो जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म है, उसका एक भी इंडिविजुअल ज़िंदा बाकी है। अगर वो सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं अपने नेचुरली, तब आप हम उनको एक्सटिंक्ट कैटेगरी में लेके आते हैं। सिमिलरली देयर इज़ अनदर कैटेगरी कॉल्ड एज़ एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड व्हेन अ टैक्सॉन इज़ नोन ओनली टू सर्वाइव इन कल्टीवेशन, कैप्टिविटी, or they may be naturalized population or populations well outside the past range. This is very important. जिस तरह कैटेगरी नेम इंडिकेट कर रही है, इट इज़ एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, कि वो टोटली उनका एक भी इंडिविजुअल वाइल्ड या नेचुरल इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर उनको साइंटिस्ट ग्रो करवा रहे हैं या कल्टीवेट करवा रहे हैं तो वो कैप्टिविटी में उनकी कल्टीवेशन हो रही है। अदरवाइज इन नेचर, इन वाइल्ड, उनका एक भी इंडिविजुअल ज़िंदा बाकी नहीं है। इसके अलावा एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड के लिए एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी सर्वेज किए जाएं ये चेक करने के लिए कि क्या कोई इंडिविजुअल बाकी है या नहीं है, उसमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि उन सर्वेज के टाइमिंग क्या हैं। क्या वो उस टाइम पे सर्वे किया गया है जो एनिमल का नॉर्मल टाइम है, एनिमल की रूटीन टाइमिंग के साथ, एनिमल की रूटीन हैबिटेट के साथ, एनिमल की रूटीन रेंज के साथ ये तमाम के तमाम सर्वेज परफॉर्म किए जाने चाहिए। और अगर कोई उनकी स्पेसिफिक लाइफ साइकिल्स हैं, लाइफ स्टेजेस हैं, तो उनका भी उसी तरह ख्याल रखना चाहिए कि किस टाइम पीरियड पे, किस सीजनल टाइम पे कौन सी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है, कौन सी लाइफ स्टेज एग्जिस्ट करती है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक or to declare the animal as extinct in wild. There is another category called as critically endangered. So when a taxon is facing an extremely high risk of extinction in the wild in the immediate future, जिसको पर्टिकुलरली ये प्रॉब्लम हो कि बिल्कुल नियर फ्यूचर में उसने एक्सटिंक्ट हो जाना है, हम उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखते हैं। सिमिलरली अनदर कैटेगरी इज कॉल्ड एंडेंजर्ड कैटेगरी when a taxon is not critically endangered but is facing a very high risk of extinction. जो पॉइंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है या पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है बिटवीन दी क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड इंडेंजर्ड, वो उनकी एक्सटिंक्शन का लेवल है। इफ़ द ऑर्गेनिज्म इज एट अ एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन then they are critically endangered. If the organisms they are at a very high level of extinction, they are called as endangered. So extreme and higher, these are the two keywords for differentiation or distinguishing. Further, endangered may these are abundant in their range but are gradually declining in total number. Though they are normally existing in their normal habitat, in their home range, but जो उनका नंबर है वो एक सीक्वेंस के साथ डिक्लाइन हो रहा है ड्यू टू द डेफिनेटली हैबिटेट लॉस, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी एनिमल की एक्सटिंक्शन के लिए या उनको एंडेंजर्ड लिस्ट में डालने के लिए, जो दैट इज़ डन ऑब्वियसली बाय मैनी फैक्टर्स, जिसमें पोल्यूशन आ सकता है, जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ आ सकती हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ इसमें शामिल हो सकती हैं। Another category is called vulnerable when a taxon is not critically endangered or endangered but is facing a high risk of extinction in wild in the medium term future. Instantly वो डिक्लाइन नहीं हो रहा, इंस्टेंटली वो एक्सटिंक्ट नहीं हो रहा, वो अगर उनकी प्रॉपरली केयर नहीं की जाएगी, उनकी हैबिटेट को मैनेज नहीं किया जाएगा, तो डेफिनेटली उनका डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। तो उनको हम वल्नरेबल कह सकते हैं। There is another taxon level which is called data deficient. When a taxon has an inadequate information to make direct or indirect assessment of its risk of extinction based on its distribution and population status. A taxon in this category may be well studied, its biology well known, but जो हमारे पास उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा है वो प्रॉपरली नहीं है। इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में, इनकी फिजियोलॉजी के बारे में पता होता है, एनाटमी के बारे में पता होता है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होता है, बट उनकी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर आइडिया नहीं होता, हम उनको डाटा डेफिशिएंट कैटेगरी में लेके आते हैं। द लास्ट इज कॉल्ड एज नॉट एवेल्यूएटेड। दे आर कॉल्ड नॉट एवेल्यूएटेड बिकॉज उनको क्राइटेरिया के ऊपर एवेल्यूएट नहीं किया गया। जो IUCN का प्रॉपरली स्पेसिफाइड क्राइटेरिया है, जो ABCD और E 5 क्राइटेरिया के मुताबिक एवेल्यूएट नहीं हो रहा, हम उनको नॉट एवेल्यूएटेड स्पीशीज़ कहते हैं।